क्रम में आमंत्रित करती हूँ आदरणीय पंकज जी चोपड़ा को, जो भारतीय जन संगठन के छत्तीसगढ़ प्रदेश अध्यक्ष हैं, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, शुभ लाभ कंस्ट्रक्शन के प्रोप्राइटर हैं, समाज सेवा और मानव सेवा में सदैव अग्रणी। अभी कोविड संक्रमण के दौरान एक मानव दूत की तरह उन्होंने अपनी सेवाएं दी। जैनम कोविड हॉस्पिटल में अपनी अमूल्य सेवाएं दी। विलक्षण कार्यशैली, विलक्षण नेतृत्ववान श्री पंकज जी चोपड़ा को रायपुर रत्न सम्मान प्रदान किया जा रहा है। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पंकज भैया, मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जो केबीसी में एक कर्मवीर स्पेशल आता था, तो मुझे हमेशा आपको देख के याद आता था कि निश्चित रूप से यदि कर्मवीर की उपाधि हम रायपुर में किसे दें तो वो आपको ही दी जा सकती है। मुझे आपके साथ काम करने में, मैं अभी भी आपके साथ जुड़ी हुई हूँ, आपके साथ काम करने में बहुत आनंद आता है। कृपया अनम्यूट करें और अपने विचार व्यक्त करें। मैं ममता जी एक निवेदन करूंगा, पंकज जी अपने बात को शुरुआत करने के पहले। ज्योति जी राठी एक मैसेज आया है कि उनके यहाँ कुछ प्रॉब्लम्स हुई है, तो इनके बाद मैं निवेदन करूंगा कि ज्योति जी राठी को ले लें, जी बिल्कुल, उनको आमंत्रित करें। पंकज जी चोपड़ा साहब। धन्यवाद ममता भाभी। पंच परमेश्वर के चरणों में सत वंदन। उपस्थित साथियों, आप सभी को जय जिनेन्द्र एवं जय भारत। सर्वप्रथम मैं भारत हूं संघ की इस बहुत अति उत्तम उद्देश्य के लिए आंदोलन चलाने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। इस विषय को रायपुर वासियों के बीच में आपने लेकर आया, उसके लिए पुनः धन्यवाद। यह बहुत सही है कि जब हम भारतीय शब्द का उपयोग करते हैं तो हमें अपने अंदर से गर्व महसूस होता है, साथ ही हमारे रोम रोम पे राष्ट्रभक्ति आती है, जो शायद इंडियन बोलने से या इंडिया बोलने से नहीं आती। जैसे ही आप भारतीय बोलते हैं या भारत देश बोलते हैं तो आपके अंदर से रोम रोम से राष्ट्रभक्ति अंदर से आती है। निश्चित ही हम रायपुर वासी एवं छत्तीसगढ़ वासियों का इस आंदोलन में आपको साथ जरूर मिलेगा और हम मिलकर इसको एक छत्तीसगढ़ में भी जन आंदोलन बनाएंगे। भारतीय जन संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स से मैं जुड़ा हुआ हूँ। हम समाज के सक्षमीकरण का कार्य करते हैं, खासकर 14 साल से 24 साल की बच्चियों का, बेटियों का सक्षमीकरण करते हैं। विवाहित जो हमारे कपल्स हैं और हमारे जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनका लिए हम वर्कशॉप अरेंज करते हैं। साथ ही स्टार्टअप जो आइडिया कैसे लेके आना है, ऐसा हम युवाओं के लिए भी इसके लिए हम काम करते हैं, उनके लिए कार्यक्रम करते हैं। आपको बताते हुए मुझे, वैसे ममता भाभी आप जानते हैं, लोकेश भैया आप भी सब जानते ही हैं, फिर भी जो बाहर से उनको मैं बताना चाहूंगा कि कोरोना काल में जैसे ही जनता कर्फ्यू की घोषणा हुई, उसी दिन से हमारी संस्था ने, भारतीय जैन संगठन और एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स ने मिलकर पूरे उसी दिन से काम शुरू कर दिया, जिस दिन से माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे घोषणा की थी। पूरे छत्तीसगढ़ में हमने मात्र 1.5 महीने में 12,000 परिवारों को 10 से 15 दिन का राशन वितरित किया। साथ में मानव अधिकार के क्षेत्र में हम जुड़े हुए हैं, इसलिए 100 से ज्यादा लोगों को उनकी संस्थाओं से सैलरी दिलाने में मदद की। ब्लड की जब छत्तीसगढ़ में बहुत कमी आ गई थी वेव 1 के टाइम, उस समय भी हमने 1152 यूनिट ब्लड का डोनेशन मात्र 6 दिन के कैंप में करवाया था। जब दूसरी वेव आई तो हमने मात्र 10 दिन में एक सर्व सुविधा युक्त कोविड हॉस्पिटल, जिसके बारे में महेंद्र भैया ने आपको लोग बताया, उसको तैयार किया, जो पूर्णतः निःशुल्क है। इस हॉस्पिटल की विशेषता यह नहीं है कि यह निःशुल्क है या फिर सिर्फ 10 दिन में बन के तैयार हुआ है। सबसे बड़ी विशेषता इसकी यह है कि पिछले कुछ दिनों में, हमने 4 मई को स्टार्ट किया था और कई गंभीर मरीज हमारे पास आए हैं जिनका ऑक्सीजन लेवल 70-60 तक के था और जिनका सिटी स्कोर 23-24 था 25 में से। उनको आज हमने कई गंभीर मरीजों को, ऐसे लोगों को हमने घर वापस भेज दिया स्वस्थ करके। ये हमारे मेडिकल टीम की मेहनत है। जैन समाज में भगवान महावीर का हमारे ऊपर आशीर्वाद है। इस पावन धरती में जो हमने रायपुर में स्टार्ट किया है, उसका पूरे विश्व में नाम चल रहा है कि जैनम कोविड हॉस्पिटल निःशुल्क है। ऐसे ही हमने काफी जगह गांव में, जैसे आप विजय जी बोल रहे थे कि गांव में हमारे को जाने की जरूरत है, हमने कई ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर मशीन, जहां पर प्राइमरी हेल्थ केयर भी नहीं है, वहां छत्तीसगढ़ के अलग अलग गांव में हमने भेजा है। आपने मुझे रायपुर रत्न अवार्ड के लिए चयन किया, उसके लिए आप सभी को दिल की गहराइयों के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं और आप सभी साथियों को भी जिनको चयनित किया गया है, उनको
बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय जिनेंद्र, जय भारत। ममता जी, 1 मिनट बोलना चाहूंगा आदरणीय पंकज जी के लिए।